मारे सुत्या पर ट्रक चढ़ाओ दूध को 10 रुपया ड्राइवर सीओ साहब माने मारने खाते। हाँ कर रखा है हिंदी। डेली की बात 10-15 दिन पहले भी आप यहाँ आए हुए थे, प्रदर्शन भी करा था। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी साथियों हम खड़े हैं मिल्क प्लांट जींद के अंदर और मैं आपको बता देता हूँ बात कि कल से यहाँ जो जमींदार साथी किसान साथी है वो यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और गद्दे लगा के यहाँ लेटे हुए हैं। आप यहाँ इनकी रजाइयाँ देख सकते हैं, ये साथी सारे यहाँ बैठे हुए हैं। एक सूरज चांद रहेगा, किसान तेरा नाम रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, वीटा प्लांट मुर्दाबाद, वीटा प्लांट मुर्दाबाद, हमारे पैसे दो। बिल्कुल। तो साथियों नारे के साथ आप समझ ही गए होंगे, वीटा प्लांट के सामने जमींदार साथी बैठे हुए हैं और इन्होंने नारा प्रदर्शन शुरू कर दिया है और खट्टर साहब के भी नारे लगाए, दुष्यंत चौटाला के भी नारे लगाए, बैठ जाओ। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी और मैं वीटा मिल्क सचिव हूँ, हिसार से हूँ जी। अच्छा, हिसार से हो, यहाँ आने का कारण क्या है आप और कब से बैठे हुए हैं यहाँ? हम जी कल सुबह से धरना लगा कर बैठे हैं और इसका कारण यह है कि हम 1 तारीख फरवरी को भी यहाँ बैठे थे और हमारा सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी 76 दिनों से दूध की पेमेंट बकाया है और इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। पिछले 1 फरवरी को हमें 12 तारीख तक का टाइम दिया गया था और बोला गया था कि 4 पेमेंट हो जाएगी आपकी, लेकिन वो सिर्फ सूखा आश्वासन ही रहा और अभी तक एक भी पेमेंट नहीं हुई है। हमने इनको आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इसके बाद हमारे पैसे मिलने चाहिए, सरकार को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। भाई किसान यहाँ मर रहा है, उसके पैसे आप ले रहे हो, उसके पैसे वाई वाई करने लग रहे हो, हमारा पैसा फ्री का लेने लग रही है। पैसा हमारा वाह सरकार की, किसान मरने लग रहा है, तो इसका सरकार ने किसान के पैसे देने चाहिए। अभी किसी उच्च अधिकारी से आपकी बात हुई इस बारे में? कल भी प्रशासन वैसे यहाँ आया हुआ था, हम बात हुई, प्रशासन से आश्वासन मिलता है। अभी एमडी साहब का ही फोन आया था, उन्होंने भी मंगलवार तक का टाइम दिया है, लेकिन हम कैसे विश्वास करें कि मंगलवार तक हमारी पेमेंट आ जाएगी? क्योंकि 10-15 दिन पहले भी आप यहाँ आए हुए थे, प्रदर्शन भी कराया था आपने। हाँ, उसी दिन भी हमारे को सिर्फ आश्वासन मिला था, इसलिए आश्वासन से हमारा मन उठ गया है, विश्वास नहीं रहा भाई हमारे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, या सरकार खा के मरेगी इस पैसे को। ये भी हमारे को आसार नहीं लग रहे। क्यों कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी पक्का नहीं, ये भी नहीं पता पैसे आएंगे ना। सरकार बार बार टाइम दे रही है, तो इसलिए हमारे कब तक के पैसे हैं? 1.5-2 साल के पैसे हैं, जिसमें हमारा पाउडर जा रहा है सरकार की तरफ, उसका पैसा नहीं दे रही। बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूँगा साथियों, अगर देखा जाए हरियाणा के जो 2 बॉर्डर हैं, शंभू बॉर्डर और नरवाना के पास जो बॉर्डर है दाता सिंह वाला बॉर्डर, वहाँ भी किसान इसी तरीके से डटे हुए हैं। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, वीटा प्लांट के सामने भी ये जमींदार साथी किसान साथी यहाँ बैठे हुए हैं और लगभग कल अगर हमारी बात हुई, इन्होंने ये बताया कि हम जो भी जमींदार साथी हमें दूध देने के लिए आता है, हम उसको कर्जा उठा के भी पैसे दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कर्जा उठा के पैसे दे रखे हैं। कब तक कर्जा उठाएंगे? सभी समितियां ने, सचिवों ने कर्जा उठा के पैसे दे रखा है, लेकिन सरकार आंखें नहीं खोल रही। भाई पैसा क्यों, दूध जा रहा है उनके पास, वो क्यों आंखें खोलेंगे? फ्री का दूध मिल रहा है तो फ्री की चीज़ तो वैसे फ्री का लगेगा, अभी क्यों उसके पैसे देने की कोशिश करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। एक ताऊजी और हमारे यहाँ आगे आ जाओ। नाम क्या ताऊजी आप? जुगबिर। अच्छा जुगबीर जी, एक चीज़ बताओ, कल आप बता रहे थे मेरे को कि भाई बाहर से भी जैसे समितियों छोड़ते दूसरे भी दूध देने के लिए आते हैं यहाँ कुछ? हाँ प्राइवेट दूध ले हुए, नकली दूध लेते हैं। नकली दूध लेते हैं। हाँ, एक बीएमसी पे दिन में 3 बार टैंकर जाता है और कई समितियां जो बढ़िया दूध देती है उनके पास 24 घंटे में 1 बार भी टैंकर नहीं जाता। अच्छा, हाँ ये भी हो जाता है। हाँ कर रखा है हिंदी। हाँ, डेली की बात है। डेली। तो फिर ये भी कह देते होंगे भाई हमारे पास दूध ज्यादा दिखता होगी उसकी। इन कर रखा है, इनके ठेकेदार दूध ले, ये जो समितियां बना रखी है सरकार ने, उन समितियां दूध नहीं लेते हैं, प्राइवेट खुद का प्राइवेट दूध खरीदते हैं, सोर्स बना रखा है। हाँ। अच्छा, तो वो भी शामिल है आपके साथ या नहीं, वो हमारे शामिल नहीं है। अच्छा, उनके ही पैसे रहते हैं उनके? हाँ उनके पैसे हैं, उनके पैसे हाँ, पेंडिंग है उनके? पेंडिंग है उनके अच्छा, पैसे। वो भी लटके हुए हैं? हाँ सारे लटके हुए हैं।
अच्छा, तो पैसे की अगर देखा जाए तो आपको कैश मिलता, खाते मिलता, कैसे मिलता है आपका? कितने दिन में पेमेंट हो जाती है वैसे लोकल देखा? पहले हर 10वें दिन पेमेंट हुआ कर दी, अब 78 दिन हो गए पैसे मिले। मतलब 7-8 पेमेंट होगी आपकी। हाँ, तो अगर खट्टर साहब या दुष्यंत चौटाला जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उनको क्या कहना चाहोगे, किस तरीके को भाई हमारा पैसा दो। ये जो 1-1 किलो दूध डाल डाल के इतना पैसा होया है, और एकदम तो इतना पैसा होया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। 1-1 किलो दूध लिया जमींदार बेचारे हमारे मौका नहीं देखे, कद समिति वाला पैसे देगा। जैसे किसी जमींदार को खड़ भी लानी है, बिनोले भी लाने हैं, घास फूस सारी देनी चीज है, चाय का सब्जी का खर्चा के कोई नहीं, हर रोज खर्चा होता है। हर आमदनी इनती रोक दी, जो दूध की आमदनी थी। हर रोज जमींदार के पास दूध दे की आमदनी है या सब्जी बेचता है उसकी आमदनी है, और जरिया तो कौन किसान के पास है। तो जो जमींदार है वो तो आपसे कैश लेके जाता होगा। हाँ जी, कैश लेके जाता है। तो उसका तो क्या मतलब है, आप कहाँ से लाएंगे? हाँ, उसकी क्या मतलब है, तो हर 10वें दिन पैसे लेता है। तो वो जैसे अब उसकी मैनेजमेंट देखे, आपकी देखे, तो आप कैसे मैनेज करते हो पैसे लेने देने को उनको? ब्याज पर लिया हटा के लोगों को 2 रुपये सैकड़ा ब्याज दे लेने। आपको तो आस है भाई बीटा दे देगा हमें तो। कड़ा आस रहेगी, आस होती तो फिर आड़े के बैठा रहे, अपने घर रहा रहे। आस ये हमने आस नहीं मिलने की हुई है, जब यहाँ पर धरना दिया हमने। मतलब पूरा आश्वासन खत्म हो गया जब आप यहाँ हाँ, पहुंचे? बिल्कुल आश्वासन खत्म हो रहा है। अच्छा, जैसे जो आपके अफसर हैं, सीओ साहब हैं अंदर बैठे हुए हैं, कितना का विश्वास मानते हैं वो करवा दें काम आप? नहीं, वो तो झूठा आश्वासन में दे के ठा दें, 10 दिन का दे दें, 10 दिन पाछा हंडे कल जाओ भी अगला। खड़े हुए थे हाँ, फिर कह रहे थे वो 10 दिन के बाद आ जाएगा। हमें पिछले आश्वासन पे पुलिस भी आ रही थी, कल भी आ रही, 2 दिन भी आई थी। झूठा आश्वासन कै दिन मिलेगा? तो विश्वास नहीं आपको इस पर? खत्म हो लिया। चलो, ये ताऊ जी ने कहा कि भाई हमारे को कोई विश्वास नहीं, हम तो जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तो यहीं बैठे रहेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में ये जी आपसे का धन्यवाद, हमारी आप मांग रखने के लिए आए या सरकार तक पहुँचाओ, मैं आपका धन्यवाद करेंगे। तो इसलिए आपसे यही गुजारिश, किसान की मर्द किसान की आवाज़ सरकार तक पहुँचाओ। ये किसान बच के, किसान आगे अपनी बेल बढ़ा सके, नहीं तो आ जाओ आगे, आ जाओ, बोलो खुल के बोलो, दियो जा, आ जाओ, रात में ट्रक ड्राइवर ने आगे आ जाओ। रुपया पे आगे ट्रक चढ़ाओ रात मारे पर आगे आ जाओ, आगे आगे आओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। पूरे सुत्या पर मारे सुत्या पर ट्रक चढ़ाओ दूध को, 10 रुपया ड्राइवर सीओ साहब माने मारने खातर तैयार हो रहे हैं। ये ऊपर की हो वो ट्रक चढ़ाने की कोशिश हाँ, करी यहाँ है। पर पत्थर लगा के रोका गया है ट्रक को। हाँ, वीडियो दिखाई पुलिस दे भी रहा है। बुलाई हाँ। थी, 112 पर कॉल करके हमने पुलिस भी बुलाई थी। हाँ। पुलिस भी कुछ नहीं करती उसका, हाँ। उसको ही गाल काटता पकड़ा है। नहीं, मतलब पुलिस वाला? पुलिस वाला पकड़ तो ले गया, पर वो पुलिस ने ही गाल काटा था। हाँ। ले मैं देखूंगा गेट का कौन सोएगा, मैं सारा रगड़ दूंगा। हाँ ईब गया है। हाँ, सारी रात उरे हम जागते पड़े हैं जी, और सारी रात पड़े मेरा, और पीसा हमारा और मैं पड़े मेरा। मतलब बड़ी दुविधा की बात घड़ी है। वो दुविधा ट्रक- की है, मन ट्रक लाग रहा चढ़ाने है, की नैन कोशिश मन करी लाग गई रहा आपको, है, इतना का जे तू दिरावा दिरा दे ना दिरा तेरी पूरे करा। हाँ। सीधी बात आपने बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं वही रात को इनका सरासर सीधा इल्ज़ाम है कि भाई ट्रक चढ़ाने की भी कोशिश की गई शराबी के द्वारा। और मेरा तो ये मानना है कि जहाँ तक हो सके इनकी जो भी डिमांड है उनको पूरा किया जाए। और साथ के साथ मैं कहूँगा कि भाई जल्द से जल्द इन चीज़ों का समस्या का समाधान निवारण कराया जाए। आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे सुभाष जी? खड़े हो जाओ। हाँ जी, बताओ। मेरी माननीय एमडी साहब से निवेदन है कि हमारी पेमेंट का समाधान किया जाए। इसके अलावा मैं खट्टर साहब को तो क्या कहूँ, क्योंकि वो किसान हैं इतने और किसान सिस्टम से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको तो पता ही नहीं है किसानी और किसानों से दुख क्या होते हैं। इसलिए माननीय मैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जो इस इलाके के नेतृत्व करते हैं, जींद इलाके के, और किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि वो हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाए। अन्यथा ये किसान मारे जा रहे हैं और इनका बुरा हाल है। ये मिल्क प्लांट जींद है जो ऐसे हालात में बंद हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो साथियों, वीडियो के नीचे अपने विचार देना ना भूलें और बताएं कि किस तरीके से आप इस वीडियो को देखते हैं। और साथियों, मैं जींद से अपने सहयोगी के साथ विनय दैया, धन्यवाद सभी साथियों का। बताइए सर, किसान बैठे हुए हैं, ये किस तरीके से बैठे हुए हैं? सर, कुछ हमारे यहाँ किसान बैठे हुए हैं जिनकी तकरीबन 60 दिन की पेमेंट पेंडिंग है, और उसी पेमेंट को रिसीव करने के लिए वो बैठे हुए हैं। हाँ जी।
तो इन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया भाई कल हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया किसी वाहन के द्वारा, और आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसके बारे में। ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम उसका अभी इंक्वायरी करवाते हैं और जो भी डिसीजन होगा वो जल्दी लिया जाएगा। कितने दिनों में पेमेंट होने की संभावना है? सर इनकी तकरीबन 80 से 85 करोड़ पेमेंट हो गई है और हमें जल्द ही उम्मीद है कि शायद आने वाले 10 दिनों में हमें जिन सरकारी विभागों से ये पेमेंट आनी है मिल जाएगी, और जैसे ही वो आएगी हम नेक्स्ट डे ही उसको, जैसा कि हमेशा होता आया है, डिस्बर्स कर देंगे। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.